हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में आप लोगों का थोड़ा टाइम इशू रहा है और बट टॉपिक लेकर के आई हूँ करंट के नेशनल करंट अफेयर जो कि आपका इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में आ सकता है 29 जून के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि पूछा जा सकता है कि 6th बिम्स्टेक शिखर समिट आपका कहाँ पर हुआ है 2025 में। तो देखिए 3 से 4 अप्रैल 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ था और इसकी जो थीम है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। और इसका पार्टनर सदस्य रिसेंटली 2025 में वियतनाम और इंडोनेशिया बने हैं पार्टनर सदस्य। अगला है यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वर्षगांठ वार्षिक बैठक 2025 में कहाँ पर हुई है ना। इनके क्वेश्चंस भी आएंगे आप लोग के पास, पर मुझे लगा कि उससे पहले आपको मैं कुछ टॉपिक्स करा दूं। तो विश्व आर्थिक मंच की 55वीं जो वार्षिक बैठक हुई है 2025 में, वो दावोस स्विट्जरलैंड में हुई है 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच में, जिसकी थीम थी बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। अब करते हैं हम 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025। अब आप ये बताइए कि क्वाड सदस्य कौन कौन से हैं, है ना। उनकी संख्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। 21 जनवरी 2025 से वॉशिंगटन डीसी यूएसए में हुई बैठक की मेजबानी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने करी। अब क्वाड इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भारत का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो थे यहाँ पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। अगला है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025। ये भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ 8 से 10 जनवरी 2025 तक। किसके द्वारा किया गया? विदेश मंत्रालय द्वारा ओडिशा सरकार के सहयोग से। मुख्य अतिथि कौन थे? क्रिस्टिन कार्ला कंगालू, त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति। सम्मेलन की थीम क्या थी? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री ने पर्यटक ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की पहली यात्रा को भी शुरू किया, जो दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना हुई। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किया गया। 17वां सम्मेलन 2023 मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ था। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 ये भुवनेश्वर ओडिशा में ही 8 जनवरी 2025 को आयोजित हुआ। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा मुख्य अतिथि अमेरिकी पैसिफिक न्यूज़ वीक के सीईओ डॉक्टर देव प्रगत थे। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024, तो ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और इसमें जो थीम थी एशिया को मदद करने में बौद्ध धम्म की भूमिका, और 5 से 6 नवंबर 2024 में आयोजित हुआ। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ लोकसभा चुनाव से जो पॉसिबल है अपर पीसीएस में पूछा जा सकता है। तो 2024 में जो लोकसभा अभी जो चल रही है, आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है वर्तमान लोकसभा कौन सी? तो 18वीं लोकसभा चल रही है। इसका जो चुनाव हुआ था कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। चुनाव आयोग की टैगलाइन कहती चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन क्या था? सचिन तेंदुलकर। और आयोग का युवा आइकन आयुष्मान खुराना था और दिव्यांग आइकन था शीतल देवी। अब इसके अलावा वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 545 है। कितने चुनाव कितनी सीटों के लिए हुए हैं? तो चुनाव हुए थे 543 सीटों पे, जिसमें 524 राज्यों से हैं और 19 यूटी से। अब ये इम्पॉर्टेंट है, पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या 272। रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या 96.8 करोड़। पुरुष व महिला मतदाता की संख्या, इसमें पुरुष 49.7 और करोड़ और 47.1 करोड़ क्या थी? महिलाएं। चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या 64.2 करोड़। चुनाव में भाग लेने वाले महिला मतदाताओं की संख्या 31.2 करोड़। वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात 948। कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? 65.79%। चुनाव आयोग के द्वारा जारी VHA
सी विजिल ऐप और KYC ऐप। तो ये 3 ऐप जो हैं चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए थे। चुनाव आयोग के द्वारा जो जारी पोर्टल था सुविधा, 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या 74 है। पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या 280 है। चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से विजयी हुए थे 35। मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत लक्षद्वीप का रहा 84 और न्यूनतम रहा था बिहार का। नोटा होता है, नोटा को सर्वाधिक वोट इंदौर में मिला था। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण 9 जून 2024। शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे? 7। 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की कुल संख्या 41। निर्विरोध निर्वाचित सांसद मुकेश दलाल बीजेपी सूरत सीट से थे। कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला प्रियंका जारकी होली है। सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से जीते थे शंकर लालवानी। सबसे कम वोटों के अंतर से रविंद्र दाताराम वायकर। सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज, कौशाम्बी सीट, 25 वर्ष। सबसे बुजुर्ग थालिया कुट्टे राजू थेवर बालू, DMK टीम है और पार्टी है, 82 वर्ष। लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत हाजी हनीफा निर्दलीय जीते थे। इसके अलावा यहाँ पर आपके कुछ सैन्य अभ्यास जो 2025 में हुए हैं देखिएगा, वो मेन टॉपिक लेके आई हूँ जिनसे पॉसिबिलिटी है एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। किन किन देशों के बीच हुए, कहाँ आयोजित हुए और किन सेनाओं ने किए हैं, है ना। जैसे 14वां इंद्र 2025 ये भारत और रूस के बीच में, चेन्नई के तट पर बंगाल की खाड़ी नौसेना, है ना। और नेक्स्ट यहाँ पर है इनिओचस 25 सैन्य अभ्यास बहुराष्ट्रीय है। हेलेनिक ग्रीस में आयोजित हुआ था, वायु सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया। डस्टलिक 2025 का आयोजन भारत उज्बेकिस्तान में उन्ध पुणे में आयोजित हुआ था इस बार और थल सेनाओं के बीच में हुआ। टाइगर ट्रम्प 2025 भारत और अमेरिका के बीच में और इस साल विशाखापत्तनम के और काकीनाड़ आंध्र प्रदेश में हुआ नौसेनाओं के मध्य। प्रचंड प्रहार 2025 भारतीय सेनाओं के बीच में हुआ है अरुणाचल प्रदेश में और ये आपका थल सेना। एकेमी 2025 भारत और तंजानिया के बीच हिंद महासागर में किसके बीच में हुआ है? नौसेना के बीच। 12वां खंजर अभ्यास 2025 भारत और किर्गिस्तान बिस्केक में हुआ है इस साल किर्गिस्तान के अंदर और ये थल सैनिक अभ्यास है। ट्रोपेक्स अभ्यास 2025 भारतीय नौसेना अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में नौसेनाओं के बीच। 23वां वरुण अभ्यास 2025 भारत और फ्रांस के मध्य अरब सागर में हुआ। नौसेना ने इसमें नौसेनाओं के बीच में दोनों ही देशों की। सी ड्रैगन अभ्यास 2025 ये भी मल्टीपल है यानी कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और गुआम तट में हुआ पश्चिमी प्रशांत महासागर जिसमें नौसेनाओं ने भाग लिया था। छठा धर्म गार्जियन आपका जो सैन्य अभ्यास है 2025 से भारत और जापान के बीच में हुआ। इस साल माउंट फूजी में हुआ है जापान के। थल सैनिक अभ्यास है। थर्ड साइक्लोन एक्सरसाइज 2025 भारत और मिस्र राजस्थान में हुआ है इस साल, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में थल सैनिक अभ्यास। 13वां एक्वेरियन एक्सरसाइज भारत मालदीव्स के बीच लाफूसी मालदीव्स में हुआ था इस साल, थल सेना है। और लास्ट है 8वां सूर्य किरण, ये भारत और नेपाल के बीच में हुआ और इस साल सलझंडी नेपाल में हुआ था और ये क्या है? एक थल सैनिक अभ्यास है। तो ये 2025 में आपके जो हुए हैं ये मैंने आपको कराए हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट है आपका सूचकांक वगैरह से विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 ये सतत विकास समाधान नेटवर्क ने जारी किया है। इसमें फिनलैंड टॉप पर रहा है, हमारा इंडिया 118वें स्थान पर रहा और 2024 में 126 स्थान पे थे हम और 2025 में 118। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 नाइट फ्रैंक ने जारी की। अमेरिका टॉप पर है, इंडिया 4th नंबर पर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024-2025 में जारी हुई है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। डेनमार्क टॉप पर है, भारत 96 स्थान पर है। ठीक है। ग्लोबल
फायर पावर इंडेक्स 2025, इसे जारी किया है ग्लोबल फायर पावर कॉम के द्वारा। अमेरिका टॉप पर है, इंडिया चौथे नंबर पर है और पिछले साल भी 4th पे थे। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, तो 2025 हैनले एंड पार्टनर्स ने जारी किया है। सिंगापुर टॉप पे है, हमारा इंडिया 85 नंबर पे। और मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया उसमें वो 2024 के अकॉर्डिंग तो वो 80 नंबर पे था, अभी आएगा तो 85th है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 आपका पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट जो है इसने जारी किया है। अमेरिका टॉप पर है, इंडिया का स्थान 49वां है। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इम्पोर्टेंट है 2025। इसमें डेनमार्क जो है वो टॉप पे रहा है और 10th नंबर पे हमारा इंडिया है, इससे पहले हम 7th नंबर पे थे। तो ये कुछ 2025 के महत्वपूर्ण सूचकांक आपको कराए हैं। अब यहाँ पर मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 अनुराधा गर्ग गुरुग्राम की हैं, वो बनी हैं। मिसेज वर्ल्ड 2025 त्योगो गेली पहली अश्वेत महिला हैं दक्षिण अफ्रीका की। मिस वर्ल्ड 2025 ओपल सुचाता बनी है और ये मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली थाईवान है, यानी कि थाई बनी है, थाईलैंड की है ना, थाईलैंड की पहली मिस वर्ल्ड बनी है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है 78 बाफ्टा पुरस्कार 2025। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉन्क्लेव, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैंडी कॉर्बेट द ब्रूटलिस्ट वाली मूवी के, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड्रियन ब्रॉडी, ये भी द ब्रूटलिस्ट को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन अनोरा मूवी की। अब नेक्स्ट अवार्ड यहाँ पर देख लेते हैं 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025। सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें अनोरा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनोरा के ही सॉन बेकर हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें द ब्रूटलिस्ट के एड्रियन ब्रॉडी हैं और अनोरा के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसन हैं। ठीक, अब इसके अलावा कौन सा है यहाँ पर देखिएगा, फिल्म निर्माता किरण राव की फिल्म लापता लेडीज़ को ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया। चिदानंद एस नाइक के द्वारा निर्देशित कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2025 के लिए चुना और आयोजन हुआ था 2 मार्च 2025 को हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में। ठीक है भाई, चलेगा। फिर आता है 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025। एल्बम ऑफ द ईयर बनी बेयोसे काउ बाउ कार्टर और सॉन्ग ऑफ द ईयर बना है नॉट आइक अस का केंड्रिक लैमर और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर ही नॉट लाइक अस। भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यूज़ एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड मिला है। 25वां आईफा अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडी जिसके निर्देशक किरण राव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, फिल्म भूल भुलैया 3, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल लापता लेडीज, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव, फिल्म लापता लेडीज के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है पद्म अवार्ड्स 2025। इस साल पद्म अवार्ड से क्वेश्चन आएगा। कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 दिए जाने की घोषणा हुई। इसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। कमेंट करके ये बताओ कि उत्तराखंड की वो 2 कौन हैं जिनको इस साल पद्म अवार्ड नवाजा गया है। 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी और 13 मरणोपरांत सम्मानित व्यक्ति शामिल हैं। देखो, पद्म विभूषण 7 व्यक्ति दुवुवर नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा के क्षेत्र में है तेलंगाना से, न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर सार्वजनिक मामलों में चंडीगढ़ से, श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया को कला के क्षेत्र में गुजरात से हैं, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला से क्षेत्र में ही कर्नाटक, MT वासुदेवन देवन नायर इन्हें मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है केरला से। ओसामू सुजुकी ये मरणोपरांत है, इन्हें व्यापार उद्योग के क्षेत्र में और ये जापान से हैं। शारदा सिंह को मरणोपरांत कला गायिका बिहार कोकिला के नाम से बिहार से बिलोंग करती है। तो ये 7 लोग हैं जिन्हें मिला है ये अवार्ड। BCCI अवार्ड 2025 कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिला।
पॉली उमरीगर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला स्मृति मंधाना बनी है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुष सरफराज खान। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण में महिला आशा शोभना। बीसीसीआई विशेष पुरस्कार रविचंद्रन अश्विन को दिया गया है। तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर वाला इम्पोर्टेंट है। अगला आता है स्पोर्ट्स स्टार असिस्ट अवार्ड 2025। इसके तहत स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला बनी मनु भाकर शूटिंग में। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष बने हैं पियाश्रीजेस हॉकी प्लेयर हैं। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक खेल की बनी है मनु भाकर। इसके अलावा नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मूर्तिकार राम सुतार को दिया गया। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 मृदुलिका झा को दिया गया। डेनमार्क के नाइट क्रॉम सम्मान से विजय शंकर को नवाजा गया है। गोल्ड मरकरी पुरस्कार दलाई लामा को मिला है। अजय स्मृति सम्मान 2025 उदय प्रकाश को मिला है। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 भारतीय रिजर्व बैंक को मिला है। रामसर पुरस्कार 2025 डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को। ये पहले ही भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। कमेंट करके बताओ कि उत्तराखंड का स्थान क्या रहा है। आपको मैंने बताया था आयोजन लेह लद्दाख 2 चरणों में हुआ था। पहला लेह लद्दाख, दूसरा गुलमर्ग में हुआ था। तो पहला आपका यहाँ पर 23 से 27 जनवरी लेह, दूसरा 9 से 12 मार्च गुलमर्ग। शुभंकर सीन एशी यानी कि शान हिम तेंदुआ। कुल शामिल खेल थे इसमें 6। कुल शामिल खेल में 6 और 19 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। पहले टीम में पहला स्थान फर्स्ट आपका स्टेप हुआ था या चरण हुआ था, उसमें लद्दाख टॉप पर है। 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य के साथ टोटल 7 पदक जीते। फर्स्ट चरण में दूसरा स्थान तमिलनाडु, तीसरा महाराष्ट्र रहा। सेकंड चरण में प्रथम स्थान भारतीय सेना, दूसरा हिमाचल और तीसरा लद्दाख। अब ये कमेंट करना कि उत्तराखंड इसमें कौन से नंबर पे रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 आपको मैंने बताए हैं, इसीलिए बोल रही हूँ। आयोजन उत्तराखंड के 11 शहरों में है ना, और 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025। थीम ग्रीन गेम्स। मशाल का नाम तेजस्विनी। शुभंकर मौली। आदर्श वाक्य संकल्प से शिखर तक। आधिकारिक प्रयोजन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। पहली बार शामिल पारंपरिक योगासन और मलखंब। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता को मिलती है, सर्विसेज को दी गई। पहले स्थान पर सर्विसेज 68 स्वर्ण, 26 रजत, 27 कांस्य, टोटल 121 पदक। दूसरे स्थान महाराष्ट्र, तीसरा हरियाणा। बिहार 29 पे रहा। 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय में प्रस्तावित है 2027 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन से पूछा जा सकता है। पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर इटली से। महिला एकल मेडिसन कीज यूएसए ने। पुरुष युगल हैरी हेलियो ओरा एंड पैटन ओवारा लिख देना है ना, पैटन ओवारा याद रखना, इन्होंने जीता है पुरुष युगल में। महिला युगल में सिनियाकोवा और टाउनसेट ने जीता है। कैटरीना सिनियाकोवा जो चेक गणराज्य से हैं, और टेलर टाउनसेट ये अमेरिका से हैं। क्वेश्चंस की फॉर्म में मैंने आपको कराए हैं। मिश्रित युगल ओलिविया गेंडेकी ताइवान और जॉन पियर्स ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो यहाँ पर ये आप सिर्फ विजेता याद करिएगा, उपविजेता तो वैसे रेयरली होता है, पूछा जाए। आईसीसी चैंपियनशिप 2025 की ट्रॉफी आयोजन पाकिस्तान दुबई। विजेता भारत तीसरी बार रहा और उपविजेता न्यूजीलैंड। प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रचिंद्र रविंद्र। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 न्यू दिल्ली में इसका जो शुभंकर था वो था उज्ज्वला। 38वें राष्ट्रीय खेल जो हुए थे उत्तराखंड में, ये मौली था शुभंकर। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख एंड जेके में, इसका जो वो था हिम तेंदुआ शुभंकर था। खो खो विश्व कप 2025 न्यू दिल्ली भारत। तेजस और तारा इसका शुभंकर था। 8वां महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 राजगीर, और इसका थीम था गुड़िया, मतलब शुभंकर गुड़िया। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 चीन में हुए। बिलबिन और नीनी इसके क्या हैं, शुभंकर थे। इसके अलावा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ।
प्रथम स्थान हरियाणा, दूसरा तमिलनाडु। कबड्डी विश्व कप 2025 आयोजन वॉल्वरहैम्पटन इंग्लैंड में हुआ। वॉल्वरहैम्पटन इंग्लैंड में। विजेता इसमें भारत है, पुरुष महिला दोनों में, और उपविजेता है इंग्लैंड। यानी कि कबड्डी विश्व कप महिला पुरुष दोनों ही किसने जीते? भारत ने। खो खो पुरुष महिला वर्ल्ड कप 2025 न्यू दिल्ली में। विजेता भारत रहा है, उपविजेता नेपाल रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल मैच दुबई में हुआ। भारत जीता है, न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। रणजी ट्रॉफी 2024-25 विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम नागपुर में हुआ। विदर्भ की टीम जीती थी केरल के खिलाफ पहली पारी के बढ़त के आधार पर। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 संस्करण तीसरा था, ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में हुआ। मुंबई इसमें जीता है, और यहाँ पर विमेंस की बात हो रही, कैपिटल दिल्ली जो है इसे हरा करके। महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 आयोजन मलेशिया में हुआ। विजेता भारत है, दक्षिण अफ्रीका को हराया। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 आयोजन कोटंबी स्टेडियम वडोदरा में हुआ। कर्नाटक जीता है और विदर्भ हारा था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 विजेता मुंबई है, एमपी को 5 विकेट से हराया था। अब कुछ इम्पोर्टेंट और उनकी थीम, जैसे कि 19 अप्रैल 2025 को विश्व लिवर दिवस, और इसकी थीम थी भोजन ही दवा है। क्या है? भोजन ही दवा है। 18 अप्रैल 2025 विश्व धरोहर दिवस, आपदाओं और संघर्षों से खतरे में विरासत। 15 अप्रैल 2025 को विश्व कला दिवस, जिसकी थीम थी एकता और उपचार के लिए कला। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसकी थीम थी स्वस्थ शुरुआत, आशावादी भविष्य। 5 अप्रैल 2025 राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है, और इसकी थीम थी हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। 27 मार्च 2025 विश्व रंगमंच दिवस, रंगमंच और शांति की संस्कृति थीम। 24 मार्च 2025 विश्व टीबी दिवस, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। 23 मार्च 2025 को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, इम्पोर्टेंट, एक साथ प्रारंभिक चेतावनी स्तर को बांटना थीम है। इसके अलावा यहाँ पर 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, थीम है 2025 की वन और भोजन। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत जीवन शैली थीम है। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस है, वन्यजीव संरक्षण, वित्तीय लोगों और पृथ्वी में निवेश। 1 मार्च को जो है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इम्पोर्टेंट, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, थीम आप देख लेना इसकी। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 13 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, यूनाइटेड बाय यूनिक। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जिसकी थीम थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना। 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, थीम थी वोट जैसा कुछ नहीं, वोट ज़रूर डालेंगे हम। इसके अलावा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। एआई और शिक्षा, स्वचालन की दुनिया में मानवीय एजेंसी को बनाए रखना। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। नेताजी साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति थीम रही। 15 जनवरी को 77वां भारतीय सेना दिवस, समर्थ भारत सक्षम सेना। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण दिवस रहे हैं। अब राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह जो है ये कब मनाया जा रहा है? 4 से 10 मार्च 2025। थीम है विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 1 से 7 फरवरी 2025 को मनाया गया। थीम शांति के लिए एकजुट होना इसकी थीम रही है। नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित वर्ष 2024 उष्ण गणों कैमलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष।
2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर ओडिशा में मनाया गया था 8 से 10 जनवरी 2025। 25वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, ये पटना बिहार में 21 जनवरी 2025 को। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ 11 से 13 फरवरी 2025। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 मस्कट ओमान में हुआ है 18 फरवरी 2025। 25वीं अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा अवार्ड्स जयपुर में आयोजित हुए थे राजस्थान के 7 से 9 मार्च 2025 को। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में हुआ 3 से 6 मार्च 2025। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 न्यू दिल्ली में हुआ था 7 मार्च 2025। 10वीं रायसीना डायलॉग 2025 न्यू दिल्ली में 17 मार्च 2025 को आयोजित हुए थे। मिशन चंद्रयान 3 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन पॉसिबल है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एस सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो द्वारा LV-M3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया था और इस तरह भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। इसमें 3 मॉड्यूल हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। लैंडर को विक्रम, रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया है। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को के सिवन की अध्यक्षता में इसरो के द्वारा GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आता है यहाँ पर लक्ष्य, पशुओं में फुट और माउथ एवं ब्रुसेलोसिस रोग पर नियंत्रण लक्ष्य 2025 रखा है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 है। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025। भारत को $5 ट्रिलियन की इकनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 25 है। $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2028। वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य 2027। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। पशुओं में फुट और माउथ रोग के उन्मूलन का लक्ष्य 2030 रखा गया। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य 2030 है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य भी 2030 है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2030 फिलहाल चौथी बन गई है। अगला है भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030। कुल वाहन में 30 इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य मलेरिया उन्मूलन जो है 2030। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करना और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य दोनों ही 2030 है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का 2047। परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य, ये तीनों ही हैं 2047। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 और भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य है 2070। तो ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक अभी कराए हैं। कल मॉर्निंग में आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं करंट अफेयर के, जितने पॉसिबल हो पाए हैं उतने क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए गए हैं नेशनल, इंटरनेशनल और उत्तराखंड के। तो कल की क्लास में वो आप लोगों को करा दिया जाएगा। फ़िलहाल मुझे लगा कि ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको अभी कराए हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।